नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एकाधिकार के विषय में समझेंगे। मोनोपोली क्या होती है। तो एकाधिकार वह बाजार स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु का एक विक्रेता होता है। एकाधिकार एकाधिकार का मतलब है कि ऐसी वस्तु जिसका विक्रेता सिर्फ एक हो, अर्थात उस वस्तु के बेचने पर एक व्यक्ति का ही एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब ही है संपूर्ण अधिकार उसी का। तो अब जब संपूर्ण अधिकार उसी का है और सिर्फ एक ही बेचने वाला है, तो एकाधिकारी ही फर्म स्वयं उद्योग होती है। या हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी जो फर्म होती है, फर्म ही स्वयं उद्योग होती है। उसकी अपनी वस्तु का मांग वक्र अपेक्षाकृत स्थिर होता है और उसकी ढलान नीचे दाएं झुकाव वाली होती है। इसका मतलब है कि वस्तु की अधिक मात्रा ऊंची कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर बेची जा सकती है। जो नीचे की तरफ झुकाव वाला होता है मांग वक्र, उसका सीधा मतलब होता है कि वस्तु की अधिक मात्रा ऊंची कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर बेची जा सकती है। और ये स्वाभाविक भी है कि आप जानते हैं मांग वक्र कि कम कीमत पर अधिक मात्रा बेची जाती है और अधिक कीमत पर कम मात्रा। एकाधिकारी जो है उसके विषय में एक ये चीज़ कही जाती है कि वो कीमत बनाने वाला है। कौन? एकाधिकारी, जो अपने अधिकतम लाभ के लिए कीमत नियत कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कीमत और उत्पादन दोनों को नियत करते, दोनों में से एक को कर सकता है। वह कीमत और उत्पादन दोनों को नियत नहीं कर सकता है। वह दोनों में से कोई एक कर सकता है। जब वह एक बार अपने उत्पादन के स्तर को चुन लेता है तो उसकी कीमत को उसका मांग वक्र निर्धारित करता है। या जब वह कीमत निर्धारित करता है तब उत्पादन का स्तर मांग द्वारा निर्धारित होता है। तो ये होता है एकाधिकार। और एकाधिकार के स्रोत कौन कौन हैं और प्रकार कौन कौन हैं, इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एकाधिकार का प्रयोग प्रायः सरकार करती है, और वो भी इसलिए करती है कि उसकी जो तकनीक है वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, देश की सुरक्षा संप्रभुता बनी रहे। इस कारण से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सरकार कंट्रोल में करने के लिए एकाधिकार अपनाती है। जैसे कोई आविष्कार करना है, तो उसका प्रयोग करने के लिए या उसको बेचने के लिए पेटेंट का जो अधिकार है, ये एकाधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र उत्पादन प्रक्रिया के लिए कोई ऐसी उत्पादन प्रक्रिया है जिसके लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल का नियंत्रण आवश्यक है। जैसे परमाणु बम बनाने के लिए जिससे वो बनता है, तो उसका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ में गैस है, बिजली है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको सरकार अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में, अपने मोनोपोली में रखती है। सरकार अपने नियमन के अंतर्गत कार्य करने हेतु एक निजी फर्म को एकमात्र अधिकार प्रदान कर सकती है, जैसे कि परिवहन, संचार आदि, ऐसा भी कर सकती है। इसके साथ में जो सरकार द्वारा स्वामित्व, जैसे डाक सेवाएं हैं, जल व्यवस्था है, इन पर भी एकाधिकार रख सकती है। विदेशी प्रतिद्वंदियों से संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा एक फर्म को लाइसेंस दिया जा सकता है एकाधिकार के अंतर्गत। और एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक
नई फर्मों के प्रवेश को रोकने हेतु सीमा कीमत निर्धारण नीति अपनाए। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये अपूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत हैं। विशुद्ध या पूर्ण एकाधिकार भी होता है। तो जो विशुद्ध और पूर्ण एकाधिकार होता है, जिसमें एक फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन और क्रय करती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, और ऐसी स्थिति में हर अन्य वस्तु के साथ में मांग की जो प्रतिलोच होती है वो शून्य होती है। एक अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट ट्रिफिन, नाम सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि शुद्ध एकाधिकार वह होता है जिसमें एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच शून्य होती है। विशुद्ध एकाधिकारी उस समय होता है जब कोई उत्पादक इतना शक्तिशाली हो कि उपभोक्ता की पूरी आय ले ले, चाहे उसका अपना उत्पादन का स्तर कुछ भी क्यों न हो। ये तभी होगा जब एकाधिकारी की फर्म के औसत आगम वक्र AR की लोच इकाई हो, अर्थात आयताकार अति प्रबल हो, और वह वक्र ऐसे स्तर पर हो कि उपभोक्ता अपनी सारी आय को फर्म की वस्तु पर खर्च कर दे, चाहे वस्तु की कीमत कुछ भी हो, क्योंकि फर्म के औसत लागत वक्र की लोच इकाई के बराबर है। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या एक जो विशुद्ध एकाधिकारी है वह कीमत और उत्पादन दोनों को निश्चित कर सकता है। जो अपूर्ण एकाधिकारी था वह कीमत और उत्पादन में एक को ही निश्चित कर सकता था। विशुद्ध एकाधिकारी जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकता है? तो उसका उत्तर है वह भी ऐसा नहीं कर सकता। और अगर सच में पूछा जाए तो जो विशुद्ध एकाधिकार का सिद्धांत है या कल्पना है, वो सिर्फ एक कल्पना ही है। जो पूर्ण या विशुद्ध एकाधिकारी का सिद्धांत है वो कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। इसलिए हम लोग अपूर्ण एकाधिकार के विषय में ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।